नमस्कार दोस्तों। कभी आपने सुना है कि या सोचा है कि बीबीसी का फुल फॉर्म क्या है? बीबीसी का फुल फॉर्म है बड़ा ही बकवास चैनल। इसीलिए कोई इसको देखता नहीं है, क्योंकि बकवास ही इतना है और इनको बकवास करने की इतनी आदत है। अपने कंट्री में नहीं देखते कि वहां पर कैसे हर आदमी का, हर लड़की का वहां पे हलाला हो रहा है। ऑफिशियली उनको परमिशन दे दिया गया है कि आप हलाला कीजिए और इनको आप कुछ नहीं बोल सकते। और अगर कोई लड़की वहां पर चूं चां करती है, उसको बोल देते तुम्हें तो इस्लामोफोबिया हो गया है। लेकिन भारत के अंदर हमारे यहां पर महाकुंभ हो रहा है। करोड़ों लोग हर रोज वहां पर जा रहे हैं। बीबीसी, क्योंकि है ही बकवास करने की आदत, नाम में ही बड़ा बकवास चैनल लिखा हुआ है, तो इनको हजम नहीं हो रहा। कभी आपने सोचा ये चीज कि अगर तो कोई मुसलमान जाता है हज के ऊपर, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और वहां पे बोला जाता है कि भाई ये तो वहां पर अपने पापों को धोने जा रहे हैं। अगर कोई क्रिश्चियन है, वो अगर अपने उसमें जाता है, चर्च में जाता है, वहां पर कैंडल जलाता है, ये बोल दिया जाता है कि भाई वहां पर भी इनके माफ जो हो जाएंगे सारे पाप। लेकिन अगर हिंदू जा रहा है महाकुंभ के अंदर, तो बोल दिया गया ये तो नंगे साधु जा रहे हैं, ये तो नंगापन है, गंदगी हो रही है, रिवर गंदी हो गई। अच्छा, तो यह हज पे जाने पे पत्थर एक दूसरे को मारने पर अपनी बीवियों को वहां बेच देते हैं, इसके ऊपर भी पूरा मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे ये अपनी बीवियों को बेच देते हैं, वहां पर लड़कियों को बेचाते हैं, वहां पर पैसे ले जाते हैं। और यूट्यूब ने वो वीडियो डिलीट कर दिया, क्योंकि सारे जो इनकी जो कौम है, उनको गुस्सा आ गया कि भाई मैंने इनके सारे जो राज हैं वो उजागर कर दिए। अब बीबीसी में जो जर्नलिस्ट है गीता पांडे, इसने दोबारा से गंद मचा दिया और उसने क्रिटिसाइज कर दिया हमारे महाकुंभ को। इसके ऊपर बात करते हैं संजीव जी के साथ कि क्या गीता पांडे को कोई दिक्कत है? नाम गीता पांडे है, नाम में गीता है, और सनातन से ही नफरत है। इसको सोच सकते हैं, कोई और कम्युनिटी का लोग नहीं है, हमारे ही सिकुलर हिंदू में से कोई निकला और बीबीसी में जाकर गंद डाला है। चक्कर क्या है? क्यों इनको सनातन के ऊपर इतना गुस्सा आता है, बाकियों पे नहीं आता? अब इसको बात करते हैं डिटेल में। संजीव जी, जय सिया राम। जय श्री राम। सर, ये हिंदुओं का हमारा इतना बड़ा महाकुंभ चल रहा है, इसको बोल दिया इट्स अ बेदिंग स्पेक्टिकल। नंगापन दिखाया है, नागा साधु को उन्होंने नेकेड एश स्मियर्ड एंटिक्स बोल दिया। कभी ये दूसरों वालों को बोला है इन्होंने कभी? सुबी जी, आपको याद है कि एक नुपुर शर्मा का ऐसे ही कुछ केस हुआ था टेलीविजन के ऊपर, जहां पे एक मौलाना साहब ने हिंदू धर्म के ऊपर, हिंदू भगवान के ऊपर कुछ बात बोल दी थी, और उसके रिएक्शन में नुपुर शर्मा ने कुछ यहाँ पे इनके कुरान के ऊपर, इनके तौर तरीकों को बोल दिया था। तो पूरी दुनिया में वो बात फैलाई गई थी। उन्होंने वो मौलाना साहब की वो बदतमीजी नहीं दिखाई थी, उन्होंने उसको नहीं दिखाया। उसको उसको सेंसेशनलाइज करा गया नुपुर शर्मा के उस कमेंट को वो छोटे से उसके क्लिप को काट के उसको उसपे खूब मसाला घी डाल के उसमें और आग लगा के उसको पूरी दुनिया में पेश करा गया था। और इन सब लोगों ने मिलके उसपे कीचड़ उछाला था। ठीक है, मगर आज ये गीता पांडे जो है, इतना कुछ बोल गई है हिंदू हिंदू अस्मिता के बारे में, हिंदू हिंदू धर्म के बारे में, या हमारे साधु संतों के बारे में, हमारे हमारे रिचुअल्स के बारे में, हमारे धर्म के बारे में। तो इसके बारे में लोग चुप्पी को साधे हुए हैं। ठीक है, लोगों ने इसके बारे में सोशल मीडिया पे बोला है, मगर कोई मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज इसको क्यों नहीं कवर कर? उनको भी तो कवर करना चाहिए ना, इसको भी तो कटघरे में खड़ा करना चाहिए था, जैसे नुपुर शर्मा के पास खड़ा था। इसको क्यों नहीं खड़ा करा गया अभी तक? मेरा मेरा तो ये मानना है सुमीत जी, देखिए नुपुर नुपुर शर्मा हमेशा से एक ना बड़ी कंट्रोवर्शियल जर्नलिस्ट फिगर रही है। और उसने हमेशा से बीबीसी के ब्याह पे उसने कंट्रोवर्शियल इश्यूज को इंडिया में दिखाया है। मतलब वो हमेशा यहाँ पे लोगों की भीड़ भड़के को कवर करती है, यहाँ पे थोड़ा गंदगी को कवर करती है, पोल्यूशन को कवर करेंगी, मतलब इस टाइप के हिंदू रिचुअल्स को कवर करेंगी जो मास लोग कवर उसको देखते हैं। और भी मतलब उसको उसको हर चीज को नेगेटिव तरीके से पेश करेगी। वो कभी भी ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं लिखने को तैयार है, ना बोलने को तैयार है। पिछले 10-12 साल में इंडिया में जो तरक्की हुई है, जिस स्पीड से तरक्की हुई है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेगी। इंडिया ने जो वर्ल्ड के अंदर अपनी एक जगह बनाई है, एक सुपर पावर की तरह वो उभर के आ रही है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेगी ये लोग।
मतलब उनको सब कुछ यहाँ पे गलत होता नजर आ रहा है। ये शायद ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी का जो ब्रिटिशर्स का एक वो शायद माइंडसेट इस तरीके का है कि उन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्योंकि इंडिया को रूल करा, आज भी वो समझ रहे हैं कि इंडिया उनके पैरों के जूती है शायद, ठीक है ना। मगर शायद आज ब्रिटिश एक डूबती हुई इकोनॉमी है, एक डूबती हुई संस्कृति है, उनकी खुद की इकोनॉमी के अंदर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अगर ऐसी ही बात होती तो इन्होंने वेस्टर्न मीडिया ने, बीबीसी ने अपने ही देश ब्रिटेन के अंदर जो गंदगी फैली हुई है, उनकी 2.5 लाख महिलाओं के साथ में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुई है, वो अपनी माँ, बेटी, बीवी, बच्चियों को नहीं बचा पाए जिहादियों से सेक्सुअली एक्सप्लॉयट होने के लिए, उसके बारे में उन्होंने कभी खुल के बात नहीं करी, ठीक है ना। बाहर वाला वो इंडिया के बारे में बकवास करने के लिए तैयार है, मगर अपने देश के अंदर जो गंदगी फैलाई हुई है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं सुमित जी कुछ चीजें मतलब खून खोलता है कि कुछ चीजें बताने की कोशिश करूंगा कि आज की डेट में ब्रिटेन के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है। मतलब उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ चुकी है, उनके हेल्थ केयर सिस्टम धीरे धीरे बट्टा बैठ रहा है, उनकी हाउसिंग के अंदर शॉर्टेजेस आ चुकी है, उनका क्राइम रेट आसमान छू रहा है, उनका मतलब कि एजुकेशन के अंदर डिस्पैरिटीज है, उनका मेंटल हेल्थ कंसर्न्स उनके सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया है, यूथ अनएम्प्लॉयड है, फूड की इनसिक्योरिटी है, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक विकसित देश में अंदर नहीं होने चाहिए। अगर ब्रिटेन अपने को विकसित देश मानता है तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स कहां से आ रहे हैं। मगर आज ब्रिटेन जो है उसका सूरज डूब चुका है। वो जो कहता था कि ब्रिटेन में कभी सूरज नहीं डूबता, दुनिया के किसी न किसी कोने में ब्रिटेन का जो राज जो चल रहा है उसमें वो सूरज कहना कि वो हमेशा ऊपर ही रहता है, मतलब वो हमेशा आसमान में रहता है। मगर आज शायद वहां पे अंधेरा हो गया ब्रिटेन के अंदर। आज ये जो पिछली जो न्यूज निकल के आई थी कि पिछले कितने सालों से 2.5 लाख महिलाओं को वहां के जिहादी ग्रुप ने उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करा है, इनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए था। ये चुने हुआ पानी में डूब लेते, अपने 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 ही महिलाओं को ये बचाने में असमर्थ रहे हैं। और रही बात गीता पांडे की, सुमित जी, मेरे हिसाब से तो वो एक जर्नलिस्ट कहलाने के लायक ही नहीं है, क्योंकि उसका उसका जो स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म है वो सेंसेशन क्रिएट करने के लिए है। वो सेंसेशन क्रिएट करने के लिए करती है, वो रिपोर्टिंग नहीं करती है। और उसी वजह से ना मेरे को ऐसा लगता है कि वो उसकी जो रिपोर्टिंग है ना, उसकी एक लैक्स बैलेंस। उसकी जो रिपोर्टिंग है उसके अंदर किसी उसको उसके बारे में हम उसको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते उसकी रिपोर्टिंग के बारे में, क्योंकि वो इंडियन कल्चर और इंडियन सोसाइटी को इतने गलत तरीके से पेश करती है कि रिस्पेक्ट तो उसको दी नहीं जा सकती इस बारे में। इंडिया का तो सर बहुत मुझे कुछ अच्छा हो रहा है और दिन रात अच्छा हो रहा है, और इंडिया दिन रात प्रोग्रेस कर रहा है, उसके बारे में वो कभी भी नहीं बोलेंगी। आपने दो चीजें बोली कि एक तो ये कि भाई यहां पर बैकलैश क्यों नहीं हुआ, और दूसरा ये बोल दिया कि यूके में इतना कुछ हो रहा है वहां पर भी बैकलैश नहीं होता। भाई वहां पर जो सूरज है वो डूब चुका है, तभी वहां पर चांद और तारा वहां पर अब फैलना शुरू हो गया। वहां पर तो पाकिस्तान के जो झंडे हैं चांद और तारा वाला वही आपको दिखते हैं। एज फार एज भारत इज कंसर्न्ड, मैंने देखा कि पहली बार है कि भारत में जो जनरल पॉपुलेशन है, पब्लिक है, उनकी तरफ से बैकलैश आया, क्रिटिसिज्म की गई सोशल मीडिया के ऊपर। मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिका हुआ है चाइना के हाथों में, ये कभी भी बैकलैश नहीं करेंगे क्योंकि बीबीसी वाले पैसे देते हैं इनको चुप्पी साधने के लिए। अब जो ये बीबीसी है उसको भी डर के मारे, हिंदुओं सुन लो, हिंदुओं को तो सुनने की जरूरत नहीं है क्योंकि तो सेकुलर है, वो तो कभी बोलेंगे नहीं। जो सनातनी है, गर्व है आपके ऊपर कि आपने क्रिटिसाइज किया खुलकर बीबीसी को, तो बीबीसी को भी जो वर्ड्स उन्होंने गलत यूज किए थे अपने आर्टिकल में उनको डिलीट करना पड़ा अपनी हेडलाइन से, और नीचे आर्टिकल में भी। यानी कि जो अब हम सनातनी जाग रहे हैं, एक दूसरे को जगाने का काम कर रहे हैं, हमारे पब्लिक सेंटिमेंट्स की अब एक वैल्यू बनती जा रही है। तुम अगर गलत बोलोगे हम छोड़ेंगे नहीं। अभी ठीक है, हम अभी गला कह दिया, सर तन से जुदा काला काम अभी हम नहीं कर रहे। आगे जाकर मुझे लगता है लोगों ने ये भी करना शुरू कर देना है, क्योंकि उसी से ये डर कर रहते हैं। आज उन दूसरों के लिए अशांति जो दूत हैं उनके लिए कभी नहीं बोलते, लेकिन हमारे लिए ये गंदगी वर्ड, ये नंगापन, ये सब कुछ ये बोल रहे हैं कि वहां पर तो पॉल्यूशन हो रहा है। वो भाई तुम्हारी रिपोर्टिंग में पॉल्यूशन है, तुम जो वर्ड लिखते हो हर वर्ड में पॉल्यूशन है। हमारे देश में पॉल्यूशन नहीं है। और अगर इतना ही सफाई का ध्यान था, अपने कंट्री में सफाई कर लेते। वहां पर जो इतने आपके ग्रूमिंग गैंग्स चल रहे हैं वो क्या सफाई कर रहे हैं क्या?
क्या गंद फैला रहे हैं। सर एक चीज बताइए, आपको लगता है कि अब भारत में जो पब्लिक है वो जाग रही है? अभी तक हम उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं जितना पहुंचना चाहिए, क्योंकि एक बार इनको अच्छी तरह से सबक सिखा दिया गया बीबीसी वर्ग जैसे लोगों को, उसके बाद ये दोबारा से ऐसे आर्टिकल्स लिखने बंद कर देंगे। कहीं आपको लगता नहीं है कि अभी अवेयरनेस है और की जरूरत है? अवेयरनेस पहले के मुकाबले तो सुमित जी काफी बड़ी है, और ये मेरा मानना है। देखिए, हम्म। मैं इसमें एक बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूं कि ये जो कुंभ का मेला है, ये सनातन धर्म का इसमें नए तरीके से एक जन्म होगा। ये एक सनातन धर्म नए तरीके से सामने आएगा लोगों के बीच में, क्योंकि जितनी जनसंख्या इसके अंदर जा रही है, वो इंडिया की लगभग 30-40% पॉपुलेशन इस यहाँ पे कुंभ मेले में पहुंच रही है। और उससे सनातन अस्मिता को नई ताकत मिलेगी, एक नई नई ऊर्जा मिलेगी, और वहां से वो पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी और दुनिया में भी फैलेगी। सुमित जी, एक चीज तो देखिए ना, दुनिया बाकी दुनिया के देश से जितने भी लोग आ रहे हैं, मैं हिंदुस्तान मूल के लोगों की बात नहीं कर रहा। मैं उस देश के जो लोकल पॉपुलेशन के लोग हैं, चाहे चाहे वे वेस्टर्न इकोनॉमीज के हैं, या साउथ अमेरिका के हैं, या अफ्रीकन इकोनॉमीज के हैं, या साउथ ईस्ट एशिया के हैं, वो लोग निकल के अपने अपने देशों से जो कुंभ मेले के अंदर आ रहे हैं, वो उसका आनंद ले रहे हैं। यहाँ पे वो खान पान एंजॉय कर रहे हैं, वो यहाँ का व्यंजन एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ की जो कल्चर है उसको एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ के वस्त्रों को एंजॉय कर रहे हैं, उनको यहाँ के वस्त्र पहन रहे हैं, यहाँ की भाषा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के पूजा पाठ के मंत्र सीखने की कोशिश कर रहे हैं, त्रिवेणी संगम में वो डुबकी भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उनका उनका खुद इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इतनी भारी, इतने बढ़िया तरीके से गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और इससे बढ़िया अरेंजमेंट शायद हो नहीं सकता था। यहाँ तक कि बाकी जितने भी रिलीजियस कांग्रेशन दुनिया भर में होते हैं, शायद उससे भी बेटर ये कांग्रेशन है कि इतनी भारी मात्रा में आज तक किसी भी कंट्री ने लोगों को संभाला नहीं है। तो वो लोग यहाँ पे आके इस चीज की तारीफ करते 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 नहीं थक रहे। और यही पे दूसरी तरफ ये बीबीसी है, जो कि जिसने हमेशा से एक पोलराइज्ड व्यू रखा है इंडिया का, एक बायस्ड व्यू रखा है इंडिया का। गीता पांडे तो एक मोहरा है बीबीसी के लिए सुमित जी। एक्चुअल कल्प्रिट तो बीबीसी है, जिसने सुमिता ये गीता पांडे को यूज करके ऐसी रिपोर्टिंग करवाई। बेसिकली वो देख ही नहीं सकते हैं कि इंडिया इतना प्रोग्रेस कर गया। वो देख ही नहीं सकते कि वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी से ऊपर भी कोई रिलीजियस कांग्रेशन हो सकता है, या कोई रिलीजियस ग्रुप इतने भारी मात्रा में जुड़ इकट्ठा हो सकता है और वो उसके पूजा पाठ कर सकता है। वो चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं, चाहे क्रिश्चियनिटी रिलीजन सबसे ऊंचा है या मुस्लिम इस्लाम रिलीजन सबसे ऊंचा है, मगर क्या वो अपने रिलीजन में कभी इतने लोग इकट्ठे कर पाए एक जगह पे? वो कभी नहीं कर पाए। क्या इतने लोगों को कभी वो मैनेज कर पाए? कभी नहीं कर पाए। तो ये इंडियन गवर्नमेंट की उनको तारीफ के फूल मानने चाहिए थे, वहां पे ये क्रिटिसाइज करने आ गए। शायद वो इंडिया की तरक्की, इंडिया की जो सनातन धर्म की जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उस चीज को वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ये रिलीजन कैसे एकदम सामने से आ गया। पूरी दुनिया के लिए यही है कि इश्यू कैसे बन गया कवरेज करने का। कोई ऐसा न्यूज चैनल नहीं है, कोई ऐसा मीडिया चैनल नहीं है, कोई न्यूज़पेपर नहीं है जो आज की डेट में इसको कवर नहीं कर रहा। चाहे वो इस्लामिक कंट्री का हो या क्रिश्चियन कंट्री का हो, सबके सब आज की डेट में महाकुंभ को बढ़ चढ़ के कवर कर रहे हैं। एक शायद बीबीसी ही इकलौता इस टाइप का चैनल निकलेगा। ये कई बार न्यूयॉर्क टाइम भी नेगेटिव लिखता है इंडिया के बारे में। शायद ये गिने चुने 2-4 चैनल, अल जजीरा हो गया, ये 2-4-5 चैनल होंगे जो नेगेटिव रिपोर्टिंग करेंगे, मगर इन लोगों के अलावा कोई भी नेगेटिव रिपोर्टिंग नहीं करता। सबके साथ पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सर देखो, एक चीज तो माननी पड़ेगी, जैसे ही हिंदू इकट्ठा हुआ है इन सबको मिर्चें लगनी शुरू हो गई हैं। ये हिंदू इकट्ठा कैसे हो गया? यानी कि अब इनका जो सरबराह है राहुल गांधी, वो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। ये इनको लगता है कि भाई ये ग्रिप मोदी जी की इंक्रीज होती जा रही है। पहली बात ये हो गया। दूसरा बताइए कि दिल्ली में जो इतना पॉल्यूशन था, अभी भी है, उसके बारे में बीबीसी ने कभी नहीं लिखा। लेकिन प्रयागराज में पॉल्यूशन इनको दिखता है कि एयर पॉल्यूशन बढ़ गया है। तीसरा, जब हज के ऊपर लोग जाते हैं वहां पर ट्रैफिक जैम होते हैं, किलोमीटरों तक लाइनें लगी होती हैं, उसको इन्होंने कभी कवर नहीं किया। लेकिन यहां पर ट्रैफिक जैम हो रहे हैं, एयर की पॉल्यूशन हो गई है, पानी में पॉल्यूशन हो गई है, इनको बड़ी जल्दी दिख गया। भाई दिल्ली में यमुना का हाल जो इन्हीं के बोल रहा हूं केजरीवाल ने किया है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? सर इतना बायस कैसे हो सकता है कोई? देखिए, ये लोग की तो दुकानदारी है ना, इस टाइप के बायस न्यूज देखे ही चलती है। मतलब 2 तरीके की रिपोर्टिंग होती है। एक तो पॉजिटिव रिपोर्टिंग होती है जो मैक्सिमम चैनल्स करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग नेगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं क्योंकि मानते, वो उनका मानना ये है कि नेगेटिविटी सेल्स।
तो ये नेगेटिविटी को बेच के अपने अपना धंधा चलाते हैं, अपना काम चलाते हैं। तो ये इनका जो टोटल रिपोर्टिंग होती है, ये उसी 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 स्टाइल से ही करते हैं सब कुछ। सर आपने वर्ड यूज किया अपना काम चलाते हैं, पहले आपने वर्ड यूज किया था अपना धंधा चलाते हैं। हाँ जी। वर्ड वो बेटर था काम करने की बजाय। तो ये काम नहीं करते हैं, ये धंधा ही चलाते हैं, और धंधे वाले जो लोग होते हैं वो ऐसे ही लैंग्वेज यूज भी करते हैं। सर मुझे बताइए, आज चाइना जैसी कंट्री जो है वो भी अप्रिशिएट कर रही है कि महाकुंभ देखिए, 400 मिलियन लोग यहां पर बार बार बातें होती हैं, उसकी वीडियोस यहां पर सोशल मीडिया में दिखाई जा रही हैं। कई चाइनीज हैं वो यहां पर अब सोच रहे हैं कि यार यहां पे आया जाए, लेकिन इनको वीजा नहीं मिलता। मेरी वाइफ है, उसने मुझे पूछा कि भाई ये होता क्या है ये महाकुंभ, क्योंकि ये जो मेरी वाइफ है उसको मैं हरिद्वार और ऋषिकेश लेकर गया था, गंगा जी में हमने डुबकी भी लगाई है, इसकी पूरी डुबकी मैंने लगवा दी थी। मैं कहा हो सकता है तेरे जो इतने तूने नॉनवेज खाया, तेरे कुछ जो पाप हैं वो धुल जाएंगे। यानी कि एक जिसको बोलते हैं एक स्पेक्टिकल ऐसा है, एक ऐसा इवेंट है कि दुनिया भर में चर्चा हो रही है। और बीबीसी है वो नेगेटिव पब्लिसिटी के अलावा वो कोई काम कर ही नहीं सकता। कहीं भी उसने गवर्नमेंट के जो वहां पर एफर्ट्स हैं, इतने टेंट्स हैं लाखों में, इतने टॉयलेट्स हैं, हर व्यवस्था वहां पर करी गई है। दुनिया भर से जो लोग हैं वो आए हुए हैं, सिर्फ भारतीय नहीं, जो दूसरे कंट्री के जो मूल निवासी हैं वो भी भारत में आए हुए हैं। उसको किसी चीज को इसने कवर नहीं किया। यानी कि जो हमारा ये फेस्टिवल कल्चरल एक इंपॉर्टेंस की चीज है उसको डिमीन कर दिया कि देखिए वहां पे लोग नंगे नहा रहे हैं बाहर। लेकिन जब यूके में ये वहां पे सड़कों पे नंगे फिर रहे होते हैं, वहां पर जब ये सी बीच पे नंगे होकर नहाते हैं वहां पर या कुछ भी करते हैं, तब इन्होंने कभी कवर नहीं किया। तब तो कहते हैं वोकिज्म कितना बढ़िया है, और भारत में हो रहा है तो ये तो डिमीन करना शुरू कर दिया। आपको नहीं लगता ये बार बार हमारे हिंदू ट्रेडिशंस को टार्निश करने की जानबूझकर कोशिश है? देखिए जी, वहां पे जब बीच में नंगापन की प्रदर्शनी होती है, तो वो एक वेस्टर्न वर्ल्ड का एक स्टाइल माना जाता है। मगर वहीं पे जब हम्म। इंडियंस कपड़ों में भी अगर नहा रहे होंगे ना, तो वो ये बोलेंगे भैया ये इनको इनको नहाने का तरीका नहीं आता, तो इनको ब्रिटिशर से ही शायद सीखना पड़ेगा। तो मतलब ये अपने आप को सुपीरियर, ये सुपीरियर रेस मानने की कोशिश करते हैं, या अपने आप को हिंदुस्तानी सुपीरियर मानने की कोशिश करते हैं। इसलिए शायद इन्होंने, शायद इसलिए वो अभी तक वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इनके अंदर है कि इंडिया को भी ना कुछ कितने साल, कई सौ साल इन्होंने राज करा है। मगर अभी तक ये उस चीज से बाहर नहीं निकल पाए। इनकी जो वहां पे जो किताबें हैं, इनका जो सब कुछ है, उसके अंदर ये भरा पड़ा है इसके अंदर। अब मैं कुछ फिगर्स आपको सुमित जी मैं बताने की कोशिश करूंगा। ऑलरेडी लोगों के बीच में फिगर्स आ भी चुकी हैं, फिर भी एक बार रिपीट करते हैं कि इसके अंदर ये कितने बड़े विशाल रूप से इसको ऑर्गेनाइज करा गया है। लगभग लगभग 4,000 हेक्टेयर के अंदर, मतलब 40 एकड़ से ऊपर जमीन है जहाँ पे इनको ये महाकुंभ नगर बनाया गया है, और 1.5 लाख टेंट लगे हैं उसमें। 50,000 सिक्योरिटी पर्सन है, सीसीटीवी कैमराज है, अंडर वाटर ड्रोन भी इस्तेमाल हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और घोड़े पे भी सिक्योरिटी पर्सन है, बोट्स को भी सिक्योरिटी पर्सन है, मोटरसाइकिल पे भी है, जीप पे भी है, और वहां पे पैदल गश्त भी लग रही है, और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी हर जगह पे है। आज जो छोटी एक आग लगी है उसको विद इन फ्यू आवर्स उसको बजा, फ्यू आवर्स तो ज्यादा बोल दिया मैंने, बहुत कम फ्यू समय में मिनट्स। उसको काबू में कर लिया गया, फ्यू मिनट्स में काबू में कर लिया गया। वो इसलिए हो पाई कि हर जगह पे फायर फाइटिंग, वहां पे इक्विपमेंट्स वगैरह, वो फायर फाइटिंग पर्सनल्स वहां पे वो जगह जगह घूमते रहते हैं, सब जगह दिखते रहते हैं कि कहीं भी कोई हादसा हो इतने बड़े विशाल अरेंजमेंट में। तो वो एक मतलब नाम मात्र के बराबर था, मतलब कि एक छोटी सी चिंगारी थी जो थोड़ी, उसमें कुछ 50-800 टेंट वगैरह वहां पे आग लगी थी। उसको बहुत जल्दी काबू कर लिया गया। वो कोई किसी की जान का खतरा नहीं हुआ, मतलब कोई किसी की जान नहीं गई या कोई इंजर्ड नहीं हुआ। मतलब इसकी इतनी ब्यूटीफुली इस चीज को हैंडल करा गया। तो इन सब चीजों के बारे में ये लोग कभी उजागर नहीं करेंगे। और कितने हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर घूमेगा ये 45 से 60 दिन का, तो उसके बारे में उजागर नहीं करेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी के अंदर कितना बड़ा ये अपलिफ्टमेंट लेके आएगा, कितना कितना टर्नओवर घूमेगा यहाँ से, उसके बारे में बात नहीं करेंगे लोग। तो मगर ये सिर्फ नेगेटिव चीजों के भी, हाँ जी पानी में नंगे नहा रहे हैं, वो ऐश लगा रखी है, ये तो नंगापन का प्रदर्शनी है, ये क्या, इससे फायदा क्या होगा। तो मतलब ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे कि हिंदू अस्मिता को जो एक नई रोशनी, नई ताकत मिल रही है, एक नई ऊर्जा मिल रही है, इतने सनातनी इकट्ठे हो रहे हैं, तो डेट मीन उसका पूरा इफेक्ट जो है आने वाले दिनों में पूरे इंडिया में जाएगा।
और सुमित जी, जैसे मैं आपको याद है, मैंने पिछले एक दो वीडियोस पहले मैंने आपको बोला भी था कि आज के बाद कोई भी गवर्नमेंट जो सेंटर में आएगी, वो सनातन धर्म को इग्नोर करके कभी भी पावर में नहीं आ पाएगी, अगले 100 साल तक तो नहीं आ पाएगी। तो ये चीज मैं आज भी मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने, आपके सामने, कि ऐसा ही होगा। ये कितनी भी गालियां दे दे हमारे सनातन धर्म को, अल्टीमेटली सनातन धर्म जो है वो पूरी दुनिया में उजागर होगा, सबसे सबसे बढ़िया धर्म के रूप में, या वे ऑफ लाइफ के रूप में बन के आएगा लोगों के सामने। सर, मैं दोबारा बोलता हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ, आपके मुंह में घी चक्कर। मुझे लगता है इसीलिए आपका वेट जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि हर रोज ही आपके मुंह में घी चक्कर जा रहा है। लेकिन एज फार एज दिस महाकुंभ इज कंसर्न, आपको एक चीज तो अप्रिशिएट करनी पड़ेगी। जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर भी महाकुंभ हुआ था, और नेहरू जी वहां पर जब गए थे देखने के लिए, तो वहां पर लोगों की लाशें बिछ गई थी, क्योंकि इंतजाम किए ही नहीं गए। हमने मायावती का टाइम देखा, हमने अखिलेश का देखा, हमने कांग्रेस का टाइम देखा, जीरो अरेंजमेंट्स यूज टू बी मेड। और इस बार का महाकुंभ देखिए, क्या अरेंजमेंट है। आपको बिना थूक पेशाब के खाना मिल रहा है। वहां पर जिहाद नाम की कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनकी एंट्री ही बैंड है। और अगर वो किसी वेशभूषा को चेंज कर कर अंदर आने की कोशिश करी है, तो उन्हें पकड़कर भी बाहर फेंक दिया गया है, क्योंकि फेंकना ही इनका सॉल्यूशन है। दैट मीन्स कि आपको जिहाद मुक्त, थूक पेशाब पेशाब वाला खाना मुक्त आपको खाना मिल रहा है, प्योर खाना मिल रहा है। ये चीजें छोटी नहीं है। वो भी कहां इंप्लीमेंट की हैं? उत्तर प्रदेश में, जहां पर इनकी 20 बचती थी, वहां पर आपको ये काम करके दिखाया योगी जी ने। और ये चीजें बीबीसी को तंग कर रही हैं। अब काम एक ही है, इनको तंग करने के लिए, इनके मुंह काला करने के लिए ऐसे ऐसे कमेंट डालो ताकि इनके तक आवाज पहुंचे। मैं हमेशा आपको रिक्वेस्ट करता हूं, ये हमारा धर्म है, ये हमारी कंट्री है, ये हमारा सनातन है, इसको प्रोटेक्ट करना ये हमारा काम है। बीबीसी, मैं पहले बोला, बड़ा ही बकवास चैनल है, इनको बकवास करने दो। अब हम इन्हीं की भाषा में इनको जवाब देंगे, तभी चीजें ठीक भी होंगी। और ये जो उल्टी सीधी बातें लिखते हैं, ये लिखनी बंद भी कर देंगे। मैंने एक चीज देखी है अमेरिका में, बाकी कंट्रीज में, जब कोई चीज वहां पर गलत लिखी जाती है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, उस आदमी को उस सीट से निकालना पड़ता है। दे हैव टू बी सैक्ड। मैं चाहता हूं कि ये मुहिम इतनी तेज हो कि ये पांडे शांडे जितने भी हैं जो उल्टी सीधी बातें लिखते हैं, इनको सैक करना पड़े और जिंदगी भर इनको जॉब ना मिले उसके बाद। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। मैं बार बार बोलता हूं, ये जिम्मेवारी हमारी है, हमने अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी। ये वीडियो जो है ये यूट्यूब चलने नहीं देगा, वी नो इट, लेकिन हमने अपना काम कर दिया। अब आप अपना काम कैसे करेंगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। यस सर। सुमित जी, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आपके इस चैनल के माध्यम से, देखिए, गवर्नमेंट ने अपनी एक वेबसाइट निकाली है जिसपे आप रजिस्टर करके महाकुंभ में जाने के लिए आप अपनी सारी तैयारी कर सकते हो। उसमें कंप्लीट डिटेल दे रखी है कि आपको वहां पे जो टेंट बुक करना है, या किस जगह जाकर रुकना है, कब जाकर रुकना है, वो ये अपने घर से बैठे बैठे आप कर सकते हैं। कितने लोगों का ग्रुप है वो पहुंचेगा, वो आपको एक एरिया अलॉट करते हैं। बेसिकली एआई एनेबल्ड वहां पे उन्होंने सिस्टम्स लगा रखे हैं जो उनको स्टडी करके देता है कि किस एरिया में इस वक्त बुकिंग ज्यादा हो रही है, या किस एरिया में थोड़ी भीड़ ज्यादा है, तो उस एरिया को छोड़ के वो दूसरे एरिया के टेंट्स को अलॉट करना शुरू कर देता है। तो इतना ब्यूटीफुली मैनेज है। मतलब मैं तो चैलेंज देता हूं ये वेस्टर्न वर्ल्ड की इकोनॉमीज को, कि कोई भी उनका रिलीजियस कांग्रेशन अगर इतने भारी मात्रा के लोगों के साथ करते हैं, उसको ऑनलाइन ऑनलाइन संभाल के दिखा दें। वो उसको उसकी बुकिंग ऑनलाइन करके और इतने ब्यूटीफुल तरीके से संभाल के दिखा दें, इतने सेवालाल ला के दिखा दें, इतनी इतनी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट करके दिखा दें, जितने एआई सिस्टम को लगा के दिखा दें। फेस रिकग्निशन कैमरास लगे हुए हैं वहां जगह जगह पे, तो सीसीटीवी वहां पे कम से कम 50,000 से ऊपर सीसीटीवी लगे हैं पूरे पूरे वहां पे शहर के अंदर। जगह जगह पे उनके जगह जगह पे जो कार सेवक है वो पूरे शहर में फैले हुए लोगों को गाइड करने के लिए, उनकी उनकी उनको उनकी समस्या को दूर करने के लिए, उनका वहां पे जो विजिट है उसको थोड़ा आसान बनाने के लिए। तो मैं तो चैलेंज करता हूँ कि इस लेवल का काम वो करके दिखा दे। अभी तक तो दुनिया में इंडिया की इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तो कॉपी नहीं कर पाए। अमेरिका जैसी कंट्री में महीनों लग जाते हैं वहां पे वोटिंग ऑन करने में।
इंडिया इंडिया तो वो चीज भी नहीं कर पाए। तो बाकी बात तो बहुत दूर की है, ये तो एक इवेंट है जिसमें इंडिया की 40% 45% पॉपुलेशन इन्वॉल्व है। ये पूरे इलेक्शन कैंपेन से कम नहीं है ये। तो इसमें इसमें समझो कि पूरा पूरा जो इलेक्शन है वो हिंदू अस्मिता से जुड़ा हुआ, हिंदू अस्मिता से जुड़े ही लोग आ रहे हैं पूरे इंडिया से। तो ये जो चीज है ये बाजार से बाहर है लिबरांडुओं के लिए कि भैया इस देश में अगर ये इतने इतने बड़ी भारी संख्या में ये लोग इकट्ठे हो गए और एक झंडे के नीचे आ गए, वो झंडा है हिंदू अस्मिता का, वो झंडा है सनातन धर्म का, वो झंडा है हिंदुत्व का। अगर इस झंडे के नीचे आ गए तो भाई साहब अगली इलेक्शन तो हम पहले से हार के बैठ गए, तो उसके लिए तो क्या करेंगे? ये तो पहले से इन्होंने अपने हाथ पैर पस्त हो गए इनके, ये तो पहले से हार मान के बैठ गए। ये तो लिब्रांडू है जो यहाँ की ऑपोजिशन पार्टीज है, ये तो फॉरेन मीडिया को इस्तेमाल कर रही है, तुम कुछ करो, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, तुम कुछ करो तो शायद हमें कुछ फायदा हो जाए, कुछ नेगेटिव नेगेटिव पब्लिसिटी करो तो भैया हम तो मर गए, हम तो बैठे बैठे ही मर गए यहाँ पे। तो ये तो उस टाइप की आपने हालत हो बोला रही है थी। आपने बोला है कि हम जितने स्केल पे काम कर रहे हैं आप करके दिखाइए, और सर ये अपनी लड़कियां नहीं बचा पा रहे, काम क्या करेंगे? तो ये धंधे वाले लोग हैं, इनको अपना धंधा करने दीजिए और हम इनकी दुकानदारी बंद करके छोड़ेंगे, चिंता मत कीजिए। थैंक यू। जय सिया राम। जय श्री राम।